शहदा को सलाम। वजीर आजम शहबाज शरीफ शहीद कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर के अहल खाना से ताज़ियत के लिए चकवाल के इलाके चमन पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है, शहदा पूरी कौम के माथे का झूमर है। शहदा की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाने देंगे। कर्ज प्रोग्राम का हुसूल, स्टैंड बाय अरेंजमेंट के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आखिरी दौर आज होगा। ज़ेर गौर मामलात को हतमी शक्ल देकर मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज का मसवदा तैयार किया जाएगा। स्टेट सेक्टर पर मजीद महसूलात आयद की जाने की तजावीज़। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आइंदा माह मुतवक्के। स्टेट बैंक आज नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। शरह सूद 22% पर बरकरार रहने का इम्कान। बिजली के बाद गैस भी महंगी करने की तैयारियां। सुई सदरन ने ओगरा को गैस की कीमत में 314 रुपए फी MMBTU बढ़ाने के लिए दरख्वास्त दे दी। ओगरा आज कराची और 20 मार्च को क्वेटा में समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस लगाने के खिलाफ केस में वफाकी हुकूमत समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि आधा टैक्स देना है, आधा नहीं। अजीब बात है, आप या तो कहें हम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। PIA की मुमकिना निजकारी के खिलाफ केस। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, सिविल एविएशन अथॉरिटी, PIA, वजारत निजकारी कमीशन और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन से 3 अप्रैल को जवाब तलब। अदालत ने PIA की मुमकिना निजकारी से मुतालिक वफाकी हुकूमत से वजाहत भी तलब कर ली। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जेर सदारत ट्रांसपोर्ट सेक्टर प्रोजेक्ट का जायजा इजलास। लाहौर में अंडरग्राउंड ट्रेन प्रोजेक्ट का प्लान तलब। पंजाब के 3 शहरों में मेट्रो बस प्रोजेक्ट का असूली फैसला। पंजाब भर में ट्रैफिक लाइसेंस के हामिल स्टूडेंट्स को बाइक्स दी जाएंगी। कायद नवाज शरीफ का कहना है कि तलबा के लिए बाइक की माहाना किस्त कम से कम रखी जाएगी। तलबा का माली बोझ बटाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कराची में रेड लाइन मंसूबे की तकमील के समरात अवाम तक अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मंसूबे की तकमील में ताखीर का नोटिस ले लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत सिंध को तमाम रुकावटें दूर करने और मंसूबे को मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। रेड लाइन BRT ताखीर का सबब बनी, इसको वापस ट्रैक पर लाएंगे। सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि रमजान के बाद हम कुछ नई बसें चलाने जा रहे हैं। सिंध हुकूमत ने पहली बार इलेक्ट्रिक बसें इंपोर्ट की हैं। मीरपुर खास में भी ईद के बाद बस सर्विस शुरू की जाएगी। अल्लाह ताला करे ये आजमाइश कभी किसी पे ना आए। तो जब आप जेल से बाहर निकले तो आप एक बाइज्जत रोजगार कमाने के काबिल हों, आप बाइज्जत शहरी बने। मेरी ये दुआ है, अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलात को आसान करे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की कोट लखपत जेल आमद पर कैदियों की सजाओं में 3 माह की कमी का ऐलान। मुस्तफीद 155 कैदियों को रिहाई का परवाना मिल गया। वजीर आला का कहना है कि वालिद के हमरा जेल में कैद बंद की सऊगतें बर्दाश्त की। जेल निजाम में बेहतरी के लिए इकदाम करेंगे। कैदियों के लिए वीडियो कॉल सहूलत का भी ऐलान कर दिया। पंजाब काबीना ने बजट 2023-24 की मंजूरी दे दी। सूबाई असेंबली का बजट इजलास ज़राए के मुताबिक इजलास में आइंदा 3 माह का बजट पेश किया जाएगा। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान 1 अप्रैल से 30 जून तक का बजट पेश करेंगे।
सिंध और बलूचिस्तान में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के इकदाम कर रहे हैं। वजीर आला सिंध नासिर शाह का दावा, कहा यूसुफ रजा गिलानी ही चेयरमैन सेनेट बनेंगे। आसिफ जरदारी मुफाहमत के बादशाह हैं। अगर फैसल वाउदा मुआशी एतबार से इतनी ताकत नहीं होती और हमें मदद लेनी पड़ती है, जिसमें कोई हर्ज नहीं है। हमें जो मदद लेनी है किसी भी आलमी इदारे से बशमूल IMF से, उस मदद की जो कंडीशंस हैं वो किस नौयत की हैं ये देखना ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने कहा कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर खुद मुख्तार होना चाहिए। IMF या किसी दूसरे इदारे से कर्ज लेने में कोई हर्ज नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा था, हमारी लड़ाई गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी से है। सेनेट इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन में कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी जारी। 19 मार्च को मुकम्मल होगी। 21 मार्च को कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर हो सकेंगी। अपीलों पर फैसले 25 मार्च तक सादिर किए जाएंगे। 2 अप्रैल को सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग होगी। अभी तक तो मैं आज़ाद हैसियत में हूँ। आज़ाद का सीज़न चल रहा है और ये सीज़न कब तक चलेगा? फिर पार्टी का सीज़न जब आएगा तो फिर पार्टी देख लेंगे। पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब का मैं बेटा जैसा हूँ, बेटा तो उनका है खैर, बिलावल साहब बेटे जैसा हूँ। सेनेट के लिए आजाद उम्मीदवार फैसल वावडा ने कहा कि इंतखाबात में शफाफियत पर तो 75 साल से सवालिया निशान है। अभी तो आजाद का सीजन चल रहा है, मैं अभी तक आजाद हैसियत से हूँ। मैंने जरूर कहा आसिफ जरदारी के बेटे जैसा हूँ। जब पार्टी और चेयरमैन आसमान से बातें कर रहे थे, मुझे उस वक्त निकाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान के हल्का PB 50 कला अब्दुल्ला में दोबारा इंतखाबात का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन का सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग का हुक्म का लदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन आईन और कानून के मुताबिक शफाफ पोलिंग यकीनी बनाए। साइफर केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने शाह महमूद कुरैशी की 27 मार्च के जल्जे की तकरीर अदालत के सामने पढ़कर सुनाई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, मुझे तो इसका सर पैर ही नहीं समझ आ रहा। इसी बयान की बुनियाद पर शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। सलमान सफ्तर। PTI के तमाम गैर मुल्की खुफिया बैंक अकाउंट्स की तहकीकात की जाए। बानी रहनुमा अकबर S बाबर ने वफाकी वजीर दाखिला को बाज़ाब्ता खत लिखकर मुतालबा कर दिया। खत की कॉपी वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी भेज दी। शुमाली वजीरिस्तान चेक पोस्ट पर हमले की मुज़म्मती करारदाद पंजाब असेंबली में जमा। करारदाद के मतन में कहा गया, पंजाब असेंबली का ऐवान शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में चेक पोस्ट पर दुश्मन के बुज़दिलाना हमले की भरपूर मुज़म्मत करता है। जाम शहादत नोश करने वाले शोहदा हमारा फख्र हैं। वफाकी वजीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का दौरा कराची। लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद सैयद काशिफ के अहल खाना से ताज़ियत करेंगे। मोहसिन नकवी बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PSL का फाइनल मैच भी देखेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में गटर की सफाई के दौरान सीवरेज में मैन की हलाकत के वाक़े का नोटिस कमिश्नर फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला मरियम नवाज का सोगवार खानदान से इजहार हमदर्दी। कहा, सीवरेज मैन का दौरान ड्यूटी अलमनाक हादसे का शिकार होना इंतहाई अफसोसनाक है। FIA में इंसानी स्मगलिंग की अनोखी तहकीकात का इंकिशाफ। लिबिया और यूनान कश्ती हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट में आला अफसरों पर जिम्मेदारी डाल दी गई। जूनियर अफसरों को ब्लैक लिस्ट करके इंक्वायरी की फाइल ठप कर दी गई। FIA हुकाम ने छोटे रैंक के 87 मुलाजमीन को ब्लैक लिस्ट कर दिया। करप्शन का मुकदमा। महकमा एंटी करप्शन चकवाल ने मुअत्तिल नायब तहसीलदार को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के लिए सर्कल ऑफिस मुंतकिल।
नजफ हमीद महकमा इंसदाद रिश्वत सतानी को एक मुकदमे में मतलूब थे। दीगर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला जारी। पेशावर हाई कोर्ट ने शानदाना गुलजार की FIA नोटिस के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर FIA से 5 रोज में तफसीली जवाब और रिकॉर्ड तलब कर लिया। मजीद समाअत 25 मार्च को होगी। मुल्क में चीनी की कीमतों के तयन से मुताल्लिक केस सुप्रीम कोर्ट ने मामला लार्जर बेंच की तश्कील के लिए इंतजामी कमेटी को भिजवा दिया। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। LTV ड्राइविंग लाइसेंस की फीस में इजाफे का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में पहुंच गया। अदालत ने होम सेक्रेटरी, IG पंजाब और CTO को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। मुनाफाखोर रमजान में भी बाज न आए। लूट मार का बाजार धड़ल्ले से जारी। खानों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली प्याज ही सबसे ज्यादा महंगी। हर शहर में अपने अपने रेट 250 से 300 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। टमाटर 120, लहसुन और अदरक 800 रुपए किलो में दस्तयाब। आलू 90, सब्ज मिर्च 400, शिमला मिर्च 350, बैंगन 150, फूल गोभी 120 और भिंडी 400 रुपए किलो में।